जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नेटो सप्लाई लाइन अगर खुलती है तो मुल्क में कहा जा रहा है वसी तर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सियासतदान अपनी अपनी कैंपेन इस पर चलाएंगे और लगता है हुकूमत ऐसे ही है कि इसको सप्लाई लाइन जो है इसको री ओपनिंग इसकी बहुत जल्द होने जा रही है। मैं डॉक्टर साहिबा से बात करती हूँ, फिर मैं शजील मेमन साहब से जवाब लूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे थे। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? ओपन तो हो रही है, बातचीत हो गई, मुज़ाकरात भी हो गए, तो नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा? फिर हम आ जाए ना पॉलिटिकल फोर्सेस पे आ जाए, वो क्या करेंगी इस हवाले से? मेरा ख्याल में ये जो सप्लाई लाइन खोलने का है, इस पे कोई तो हुकूमत के अपने कोalition पार्टनर्स भी प्रॉबेबली नहीं सपोर्ट करेंगे। अब उनको किसी तरह चुप बहला दे हुकूमत तो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने अभी तक तो बड़ा वाज़े एक पोजीशन ली हुई है कि अगर इस तरीके से अनकंडीशनली आप खोल दें और ना ड्रोन हमले रुके, ना अपॉलॉजी आए और जो इंटायर CSF का है वो भी ना आए, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के तहत ना हो तो वो भी है। हमारा मौक़िफ़ तो शुरू दिन से आपको पता है, हमारे धरने भी हुए हैं नेटो, हम तो इन प्रिंसिपल नेटो सप्लाईज के खिलाफ हैं, क्योंकि हम समझते हैं वो एक ऐसी जंग का हिस्सा है जिसने तबाही फेर दी है पाकिस्तान में। लोग लेकिन आपके ख्याल में आपकी पार्टी इसके खिलाफ है नेटो सप्लाई के? बिल्कुल खिलाफ लेकिन अगर खुलती है तो वो आप कह रही है कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। हमने तो पोजीशन हमारी है कि ये खुलनी नहीं चाहिए। अगर हुकूमत हम देखेंगे अब क्या करती है और किस तरह खोलती है, तो हमने ऑलरेडी कुछ एक्शन तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। हमारी एक मीटिंग होनी है कोर ग्रुप की अगले वेंसडे को, जिसमें जाहिर है एक तो हमारा खैर जलसा भी हो रहा है पिंडी में 27 को, उससे पहले हम प्रोटेस्ट हमारा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम एक वायलेंट प्रोटेस्ट करें। शुरू हम देखेंगे किस तरह बिल्डअप होता है मोमेंटम, बट हमारा एक मौक़िफ़ है कि हम अपोज करते हैं, आप इसकी मुखालफत करते हैं। शजील मेमन साहब क्या करेंगे फिर? कौमी मुफाद के तहत करेंगे? पाकिस्तान की इज्जत गैरत की जो हम बातें करते हैं वो फिर कहाँ जाएंगी नेटो सप्लाई लाइन अगर खुलती है तो? देखिए आसमा साहबा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की इज्जत और गैरत को बिल्कुल मद्देनजर रखा जाएगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत जो है उसमें हम सबकी इज्जत है, लेकिन अगर हमें रियलिस्टिक होकर नहीं सोचना और सिर्फ टॉक शोज पे बैठकर पॉइंट स्कोरिंग करनी है। अब जनरल हमीद गुल साहब जो है काबिल मोहतरम, इन्होंने जिस तरह फरमाया कि अमेरिका के खिलाफ बहुत नफरत है, हमें जो है उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि अमेरिका से ज्यादा हमारे पाकिस्तानियों के दिल में जो है इंडिया के लिए नफरत थी, लेकिन आज हम इंडिया से भी डायलॉग कर रहे हैं। अगर आप डायलॉग का रास्ता खत्म करके तमाम मुल्क से अकेले होकर आप मुल्क चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज पॉसिबल नहीं है। और जहां पे मैंने पहले भी अर्ज किया कि पॉलिटिकल और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन जो भी चीज की जाएगी उसके दूर दराज जो उसके असरात हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए आप कह रहे हैं बेहतरी के लिए होंगे। मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। क्या पाकिस्तान मना लेगा अमेरिका को कि ड्रोन हमले ना करें? सलाला के बाद हमने देखा 13 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में, 82 के करीब अफराद इसमें मारे गए। जो रेजोल्यूशन पास होती है उसके बाद भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। ड्रोन रुक सकेंगे? कह दिया है कि हम नहीं रोकेंगे, उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया। माफी भी नहीं मांगेंगे सलाला के वाक़े पे, तो फिर हम कैसे फिर कहते हैं ना कि हम बाइज्जत कौम हैं? आसमा साहिबा, जी मुझे एक बात बता दें कि मैं आपकी बात रियलिस्टिक वे में बात करें, मुझे पता नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ हमेशा फॉरेन ऑफिस ने भी बात की है और सबने बात की है, लेकिन इशू ये है कि ड्रोन हमले शुरू किस दौर में हुए और किस तरह हुए। अब जो आज दूसरी पार्टीज कर रही हैं एतराज, मुझे शेख रोहेल असगर साहब जाती तौर पे मैं बड़ी काबिल मोहतरम है, मजारी साहबा बैठी हुई हैं, या तो ये दोनों पार्टीज जो हैं या इनकी लीडरशिप, मैं इनकी बात भी नहीं मानता, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ ओपन एक आज बयान निकाल दें कि आज के बाद हम मर के भी ना ही किसी अमेरिकन एम्बेसडर से मिलेंगे, ना ही अमेरिका से कोई सफारती ताल्लुकात रखेंगे, ना ही उनसे कोई बातचीत रखेंगे। मतलब ये दोनों पार्टियां मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। हमलों का क्या ताल्लुक बाबा? मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मुझे कंप्लीट करने दे। आप नवाज शरीफ साहब कहे और इमरान खान साहब ये कहे कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का बायकॉट करेंगे, अमेरिका से नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब करेंगे, दोनों से जवाब देती हूँ। ये अगर ये बोले कि आइंदा हम अमेरिकन से उस शर्त पे बात करेंगे, पहले ड्रोन हमलों के लिए वो बयान दे कि आइंदा हम हमेशा के लिए बंद करते हैं, उसके बाद डायलॉग करेंगे, फिर बात करूँ। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस वक्त देखिए पूरे 18 करोड़ आवाम ये देख रहे हैं, आपके कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि हम मतलब
टीवी या टॉक शोज पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, हर चीज आप कह रहे हैं टॉक शोज में, मैं जवाब ले लूं शर्जील मेमन साहब से, क्या मियां साहब आइंदा मंटर साहब से मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे, खुफिया पैगाम जो वो आपको पहुंचाते हैं, क्या आपकी जमात भी स्टैंड लेगी अमेरिका के खिलाफ? आसमा, बात ये है, मैं आपको 2-3 बातें जो आप मेरी सुन लें और उसके बाद आप बेशक जो मर्जी करें। मेरे नज़दीक तो मैंने आपकी पहले जो आपने मुझे वक्त नायत फरमाया था, मैंने उसमें बड़ी खुल के बात कह दी। मेरे नज़दीक तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मैं जो पार्लियामेंट ने फैसला किया। अब पार्लियामेंट के फैसले के बाद डिफेंस मिनिस्टर जो एक बड़ा अहम होता है, मतलब वो अगर इस किस्म के बयानात दे पार्लियामेंट के डिसीजन के बाद, ये बयान दे कि जनाब हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें सप्लाईज खोलनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब और इंटीरियर मिनिस्टर जिसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इस किस्म के बयान दे, तो इससे कंफ्यूजन्स बढ़ती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप पार्लियामेंट किया, अब आप जो 2 बातें मैं आपको अर्ज करूं, जहां ब्लंडर किया गया, ब्लंडर ये किया गया कि जब आपने वो सप्लाई लाइंस रोकी थी, शर्जील मेमन साहब से बड़ी माजरत के साथ, वो गवर्नमेंट का फैसला तब भी नहीं था, खोलने का फैसला भी गवर्नमेंट का नहीं है। ये मैं कह रहा गॉटिकली बात कह रहा हूं और आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। अगर आप इसको साबित करना चाहती हैं, इसको देखना चाहती हैं, तो डीपली इसमें चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। बात यह है कि आपने जब सप्लाई लाइंस बंद की तो आपको फिलफौर चाहिए था कि आप अपने डिप्लोमेटिक जो अपने एक बना के अपने ग्रुप्स, आप पूरी दुनिया में अपना केस लेके जाते हैं। अब दुनिया को बताते कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ ये हुआ कि आपके 40,000 के लगभग मासूम शहरी इस जंग में जवान हमारे, बिल्कुल हमारे लोग, आपके पुलिस, रेंजर्स, एफसी, आपके फौज के अस्करी अदारों के जो जवान थे वो इसमें शहीद हुए। आप पूरी दुनिया को ये बात समझाते हैं। किसने आप पे दबाव डाला? अमेरिकन के अलावा आप नाम ले लीजिए किसी ने आप पे दबाव डाला हो। टर्की ने आपसे कहा, अब आप जरा सुन लीजिए, अब आप बात करते हैं अमेरिकन की, अब आप बात करते हैं अमेरिकन की। पिछले 4 साल में आप साबित कर दीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जाके अमेरिकन को मिले हैं। हाँ, अगर वो आते हैं, एक कर्सी कॉल, अगर आप मेरी आप जरा गौर कीजिए, अगर कर्सी कॉल देते हैं, वो आते हैं और आके बात करते हैं, वहां भी मैं आपको ये बात कह रहा, गॉटिकली कह रहा हूं कि मियां साहब ने अपने मुल्क की सलामती को पहले सामने रखा होगा और उसके अलावा बात नहीं होगी। बिल्कुल इस पे मैं, सर मुझे ब्रेक लेनी है, मैं जनरल साहब से बात करनी है, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। क्या हमारी अपोजिशन जमातें अगर अमेरिका के खिलाफ हैं तो फिर अमेरिका के साथ कतई ताल्लुक हो सकती हैं, अमेरिकन एम्बेसडर्स का बायकॉट कर सकती हैं, अगर वो उनसे कर्टसी कॉल भी करने आते हैं तो क्या इस पे फिर नेटो सप्लाई लाइन के हवाले से हमारी अपोजिशन जमातें क्या करेंगी? हुकूमत इसको तो खोलने जा रही है, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।